सर, गुड आफ्टरनून। हाँ जी सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी, आ रही है। हाँ जी सर, आपने बताया जैसे आपका कोर गोल है अभी फुटबॉल का। यस सर। ठीक है। और अपना सर जो ज्वेलरी स्टोर है वो राहुल केला में? सर मेरा 4 लोकेशन है। ठीक है, राउरकेला है, उड़ीसा में एक राउरकेला, सुंदरगढ़, संबलपुर एंड झारसुगड़ा। ये 200 किलोमीटर रेडियस में मेरा 4 स्टोर्स हैं। ठीक है, एंड सर वी आर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। और मेरा रिव्यूज़ भी हम लोग काफ़ी लेते हैं गूगल में। ठीक है, तो तीनों सिटीज़ में अगर देखें तो हमारा सबसे हाईएस्ट रेटेड मतलब गूगल में है। और अभी मेरे को क्या चाहिए, मैं आपको अपना रिक्वायरमेंट बताता हूँ। एक तो जैसे आई वांट इंस्टाग्राम टू ग्रो, इंस्टाग्राम को हमको थोड़ा ग्रो करना है अपना ज़्यादा। ठीक है, मैं ये नोटिस कर रहा हूँ, बाकी आप फिर बताइएगा अपना थॉट। ठीक है कि सर। इंस्टाग्राम पे वी मेक रील्स अबाउट आवर प्रोडक्ट्स एंड उसमें काफ़ी इंक्वायरीज भी आता है। हाँ जी, लीड्स लीड्स भी जनरेट होता है। मैं एड्स रन भी करता हूँ अभी, लेकिन मैं खुद रन करता हूँ तो आई डोंट नो वेदर आई एम रनिंग द एड्स मतलब प्रॉपर्ली और नॉट। समझ गया। ठीक है, गूगल में भी मेरे को बेस्ट रैंकिंग चाहिए, मतलब कोई भी ज्वेलरी शॉप टाइप करे या ज्वेलरी या कुछ भी कीवर्ड्स करे तो प्रसाद ज्वेलर्स का नाम पहले आए। ठीक है। तो मेन है आपको गूगल में अपनी रैंकिंग अच्छी चाहिए। जी, दूसरा आपको चाहिए कि हमारा सोशल मीडिया का फॉलोअर बढ़ता रहे प्लस डीएम के मैसेजेस बढ़ते रहें, जी, है ना? अच्छा आप मुझे ये बताइए कि जी। आस-पास के लोकेशन से भी लोग बाय करने के लिए आते हैं अपने पास? हाँ, जैसे राउरकेला एक सिटी है तो 50 किलोमीटर का रेडियस में छोटा-मोटा गाँव वगैरह जो होता है, हाँ जी, वहाँ से आते हैं। ठीक है। आप राउरकेला के बारे में कभी सुने हैं आप? हाँ सर, सुना हुआ है। मैं एक्चुअली ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मतलब इंडिया की अच्छा, मैक्सिमम अच्छा। लोकेशंस के बारे में सुना हुआ है मैंने। ओके, ओके। आपका सर कोई क्लाइंट है क्या अभी उड़ीसा में या झारखंड में? हमारे सर वेस्ट बंगाल में है। अच्छा, वेस्ट बंगाल में है क्या? कौन है सर? कोई ज्वेलर है? ज्वेलर तो नहीं बोलूँगा सर, मैं बोलूँगा वो जो एथनिक वेयर में कालीघटा करके है एक क्लाइंट। हाँ, कालीघटा मेरे को पता है। हाँ, कालीघटा का काम हमने किया हुआ है, 5 साल। अभी करते हैं ये? अभी फिलहाल नहीं क्योंकि अभी एक्चुअली उनका मर्जर हो गया परनिया पॉपअप से। अच्छा, परनिया पॉपअप से हो गया हाँ, तो क्या? परनिया पॉपअप ही उनका सारा जो डिजिटल चैनल्स है वो मैनेज कर रही है। ओके, ओके, बट ओके। 5 साल तक मैंने उनका काम किया है, रितेश कमानी करके हैं जो उनके ओनर हैं। परनिया पॉपअप का जो ओनर है मोंटी, हाँ जी, ही इज़ माय क्लासमेट। ही इज़ फ्रॉम राउरकेला ओनली। क्या बात है! हुँ। क्या कोइंसिडेंट है। हाँ, हाँ, सही है। हाँ। अभी वैसे तो उन्हीं के थ्रू ही हमारी डिस्कशन अभी मान्यवर का एक और ब्रांड है, तन्मय, उसके रिगार्डिंग चल रही है डिस्कशन। बट ओके अभी सर, ओके। डिस्कशन ही चल रही है, आगे कुछ कहानी बढ़ी नहीं है, तो देखते हैं हुँ, हुँ, कहाँ बढ़ता है। हुँ, हुँ, ठीक है। हुँ। तो ठीक है सर, मैंने मोटा-मोटी मैंने जो आपके गोल समझे हैं, मैं एक बारी फिर आपको बस रिकन्फर्म कर देता हूँ कि गूगल में हमारी रैंकिंग बढ़ जाए, जी पहला। सर। दूसरा हमारा फुटफॉल बढ़ जाए। तीसरा जी, हमारे जो सोशल पे जो इंस्टाग्राम पे रीच है या जो जी। एंगेजमेंट है वो बढ़ जाए। और हाँ। एंगेजमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो हमारी बा आता है कि कमेंट्स और मैसेजेस प्लस फॉलोअर्स हुँ, हुँ। और लाइक और कमेंट तो बाय डिफ़ॉल्ट है ही है जी, ना? जी, जी, जी। ये चीज़ है। हुँ। ठीक और है। जेन्युइन मतलब सर मेरे को मेरे एरिया के चाहिए। जैसे अभी क्या होता है, मैं समझ गया सर, जैसे मैं हम एरिया गिवअवेज़ करता हूँ बिल्कुल, या बिल्कुल, कुछ मैं कॉन्टेस्ट डालता हूँ ना, वो बड़ौदा, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता के लोग सब आ जाते हैं, टूट पड़ते हैं वो हैशटैग पे। समझ गया। तो वो सब क्या कुछ काम आता नहीं है मेरा। मैं बड़ौदा के आदमी को मैं एंगेज करके फ़ायदा ही क्या है नहीं, मेरे नहीं, को? पहली बात तो सर हमें उतना अगर लंबा ऑनलाइन चैनल होता तो फ़ायदा था। हाँ, हाँ, हाँ। चलिए कोई नहीं, वो तो मेरी जो सोशल मीडिया टीम है वो कॉन्टेस्ट उस तरीके से डिज़ाइन करेगी जिस तरीके से वो बाहर वाली जो पार्टी है जितनी भी, जो हमारी हुँ, लोकेशन में प्रेज़ेंट नहीं है या हमारी लोकेशन के एटलीस्ट 25-30 किलोमीटर के एरिया में प्रेज़ेंट नहीं है, उनको अपनी आईडी ना दिखे। हुँ, हुँ, ठीक है सर, वो हो जाएगा। हुँ, अच्छा हुँ। मुझे एक चीज़ आपसे और समझनी है, क्या आपने इवेंट्स के अकॉर्डिंगली कोई पेजेज़ बनाए हुए हैं अपने, वेब पेजेज़? किसके अकॉर्डिंग? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एंगेजमेंट एक हुक है शादी का, हुक इन द सेंस हाँ, कोई एंगेजमेंट हाँ, रिंग लेने आपके पास आ गया ना, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो शादी की ज्वेलरी भी आपसे ले सकता है। ठीक है। क्योंकि एक बारी आ गया और एंगेजमेंट रिंग का जो रिंग का पार्ट है उसमें कोई ज़्यादा हेवी ज्वेलरी बहुत कम लोग लेते हैं, बट हाँ, मैक्सिमम लोग एंगेजमेंट रिंग पक्का लेते हैं। हुँ, हुँ।
तो एंगेजमेंट लिंक एक ऐसा छोटा प्रोडक्ट है 50-60 हज़ार लाख रुपए तक का, जिसमें लोग पहुँच जाते हैं स्टोर तक, और जब वो स्टोर का एक्सपीरियंस करते हैं, सर्विस देखते हैं, तो फिर नेक्स्ट टाइम जब बड़ी ज्वेलरी उन्होंने लेनी है, मैरिज के लिए लेनी है, तो उसके लिए उनका माइंड सेटअप हो चुका होता है, अगर आपका एक्सपीरियंस बेटर होता है स्टोर में आके। तो और वैसे ही एंगेजमेंट का हो गया, फिर जैसे कइयों का कइयों की जिनकी लड़कियाँ 18 की हो रही हैं, उनको कई लोग गिफ्ट करते हैं अपनी बेटियों को। जी। तो इस तरीके के, और फिर हो गया जैसे शादी में भी मल्टीपल इवेंट्स होते हैं, जैसे नॉर्थ साइड होता है, रोका होता है, कि हाँ, हाँ। लड़की का रोका हो गया तो तब कुछ गिफ्टिंग वगैरह होती है, तो उस लोग ना इवेंट के हिसाब से ज्वेलरी को सर्च करते हैं। जी, जी। तो अगर आपने इवेंट के हिसाब से कोई पेजेस वगैरह बनाए हुए हैं अपने? पेजेस मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ सर, पेज एज़ इन क्या? पेज इन द सेंस, जैसे उस पर्टिकुलर पेज में आपको ना 1-2 रेफरेंस भेजूँगा, जो हमने जेडी सॉल्टर के केस में बनाए हुए हैं। हाँ, हाँ। मतलब आप वेबसाइट में बोल रहे हैं? हाँ, हाँ, वेबसाइट में, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि नहीं, नहीं सर देखिए वेबसाइट जो है मेरा, हाँ जी, वो एक बहुत ही बेसिक वेबसाइट है, वो गोडैडी से जो बनता है ना, हाँ जी। वो मैंने खुद ही बनाया है। अच्छा, तो वो बहुत ही बेसिक वेबसाइट है, तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। नॉर्मल 4-5 पेज का आप मैं आपको एक अपना लिंक व्हाट्सएप किया हूँ। वो देखा सर मैंने, उसी को ओपन कर रखा है मैंने, उसी में हाँ, मैं देख उसमें रहा हूँ। सारा कुछ आप देख सकते हैं, मेरा इंस्टा, फ़ेसबुक जो भी है, आप एक बार उसको एक बार आप देखिएगा क्या-क्या समझ है। गया, ठीक है, मेरा ऐप भी है, ऐप तो इट्स वर्किंग वेरी वेल, मोर देन 5000 डाउनलोड्स भी है हमारा, ठीक है। और उसमें ट्रांज़ैक्शंस। लोगों की एंगेजमेंट रेशियो क्या रहा रहा है अपना, मतलब कितना लोग एंगेज कर रहे हैं इसमें? इन किसमें? ऐप में कोई एंगेजमेंट एक्टिविटी है आपकी? हाँ, परचेज़ करते हैं, जैसे गोल्ड बुकिंग करते हैं, फिर मंथली स्कीम्स जो है वो करते हैं, लेकिन कम है अभी बिकॉज़ वी हैव लॉन्च्ड इट वेरी मतलब अभी 2 महीना पहले ही लॉन्च किए हैं। तो अभी ठीक है, धीरे-धीरे वी आर मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द बेनिफिट्स। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम में जाके देखेंगे तो आप देखिएगा एक-एक वीडियोज़ मैं बनाया हूँ, कि हाउ टू यूज़ द ऐप, कैसे करते हैं, ये सब करते हैं। नाउ वी आर मेकिंग श्योर जो भी इन स्टोर होते हैं, हाँ वो जी, लोग सब डाउनलोड करें ऐप। समझ गया। ठीक है, समझ गया। तो एक हो गया हमारा ऐप डाउनलोड का भी कैंपेन हो गया, हाँ, हाँ, है ना? कि ऐप डाउनलोड भी अपनी जो लोकल लोकेशन है, 4 लोकेशन, वहाँ से अपना ऐप डाउनलोड, या टोटल जैसे आपने जी। बताया था 200 किलोमीटर का एरिया है, उसी पर्टिकुलर लोकेशन से हाँ। हमारा ऐप डाउनलोड भी हो जाए। दूसरा चीज़ है, सर जैसे मेरे पास डेटाबेस है मोर देन डेढ़ 2 लाख कस्टमर का डेटाबेस है मेरे हाँ पास। जी, तो जैसे मैं चाहता हूँ उन लोगों को भी मैं टारगेट करूँ, तो इज़ इट पॉसिबल? हाँ जैसे जी, उनका मेरे पास मोबाइल नंबर है, लेकिन पॉसिबल है उनके सर, ईमेल आईडीज़ नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल है सर। अच्छा पॉसिबल है ना? क्योंकि हाँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरे अगर प्रॉपर जो मेरे जो पुराने कस्टमर है, वो लोग भी एंगेज रहे, तो क्या है मेरा कस्टमर रिटेन रहेगा। नहीं बिल्कुल, वो रहता ही है सर, कि जो जिन लोगों ने आपसे प्रीवियसली कभी भी प्रोडक्ट बाय कर रखा है, उनके पास बस, जैसे ज्वेलरी की इंडस्ट्री में क्या है, डिज़ाइन बहुत मैटर करता है। लोग डिज़ाइन जी, बाय करने आते हैं। ज्वेलरी तो उसके बाद जी, उसको जो एक्सपीरियंस देता है कस्टमर को, वो अलग है। तो आपका जो डिज़ाइन का एक्सपीरियंस है, वो उन लोगों तक पहुँचे जो जो ऑलरेडी आपसे परचेज़ कर चुके हैं। तो ठीक मेटा बोले। में ये ऑप्शन मिलता है अपने को, जहाँ हम आपके ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, और उस पर्टिकुलर ऑडियंस को अच्छा, टारगेट। हाँ जी, अब आपको आ रही है सर मेरी आवाज़? हाँ, अभी आ रही है। हाँ जी, 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 हाँ, मैं ठीक बस है सर। आपको ये बता रहा था कि मेटा में हमें वो ऑप्शन मिलता है, जहाँ हम आपकी जो कस्टम ऑडियंस है, इसको हम कस्टम ऑडियंस बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। हुँ, हुँ। ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर जिन कस्टमर्स के हैं, उन्हीं को स्पेसिफिकली अपना ऐड दिखा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सिर्फ़ हाँ, उन्हीं को। सुनाई दे रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी, मुझे सर सुनाई दे रहा है। हाँ, मेरे एरिया में ना कोई भी सोशली एक्टिव नहीं है ज्वेलरी शॉप अगर आप देखें लोकल ब्रांड, हाँ वो जी, कैरेट लेन और तनिष्क वो तो अपना नेशनल लेवल पे करते ही है, पैन इंडिया लेवल पे, समझ गया। लेकिन लोकल लेवल पे करता नहीं है। तो मेरे को है मतलब सबके दिमाग में घुस जाना है। वो हो जाएगा सर, वो हो जाएगा। एटलीस्ट आपके पास जो 1.5 लाख कस्टमर का है, एटलीस्ट उनके दिमाग में तो हम पता चल ही जाएगा कि हम कितने सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, हमारा प्रोडक्ट हमारे डिज़ाइन कौन-कौन से आ रहे हैं। और ये आपने बहुत अच्छा हुँ, किया कि आपने ऐप ऑलरेडी अपनी बिल्ड कर ली है। ऐप से क्या है जी। कि ऐप के अंदर की एंगेजमेंट वाली ऑडियंस को भी आप अलग से टारगेट कर सकते हो। मेटा के केस में जी। भी और गूगल के केस में भी। हुँ, हुँ। ठीक है। और एक चीज़ है शेर सिंह जी कि हाँ, जैसे मतलब मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये सब मेरा एड्स बेनिफिट कर रहा है? मतलब जैसे ब वो मतलब मेरे को एक बेसिक्स में मेरे को जैसे कैसे पता चले क्या कोई कस्टमर अगर फुटफॉल करते हैं, हाँ जी। आते हैं स्टोर में,
हाँ तो जी। क्या वो बोलेंगे तो नहीं कि भाई मैं आपका फ़ेसबुक में ऐड देखा या गूगल में ऐड देखा? उससे तो ये ऐसे क्या सिस्टम है? सर देखो, एक सिस्टम तो ये रहता है नॉर्मली कोई अगर आपकी ऐप से आता है या मतलब कहीं से भी आएगा, पहले तो डायरेक्शन का एक ऑप्शन होता है। गूगल हाँ, में हाँ। डायरेक्शन के कैंपेन्स का पता चल जाता है कि कितने लोगों ने नई डायरेक्शन पे क्लिक कर रहे हैं। एक तो वो है, ओके। प्लस जब कस्टमर हुँ, स्टोर विज़िट करता है, तो उसके पास एक आप छोटा-सा फॉर्म दे सकते हैं। जैसे जब आता है, बैठता है, उसको आप चाय-पानी वगैरह देते हैं, तो आप उसको एक हुँ, छोटा-सा हुँ। फॉर्म दे सकते हैं कि सर आप ये फॉर्म स्कैन कर लीजिए। मतलब वो हमारा हाँ, हाँ। उसमें हुक करने का मल्टीपल वेज़ हो सकता है ओके। कि सर आप ये फॉर्म भर लीजिए, हमारा मंथ में एक बार एक स्पेशल कस्टमर के लिए कुछ गिफ्ट निकलता है, तो आप एक बारी फॉर्म भर दीजिए। तो उस फॉर्म में आप ये हुँ, चीज़ डाल सकते हैं कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन कैसे कम्युनिकेट हुई है। सोशल मीडिया के थ्रू। ओके। हुँ, हुँ। हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट अस? में हाँ ऐसा जी, हाँ करके। जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उससे मेरे को ये पता चलेगा मेरा क्या काम कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें हम मल्टीपल चैनल्स अपने डाल सकते हैं क्योंकि सेम लेवल पे ही गूगल और ये अगर मैं बिंग वगैरह की भी बात करूँ, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह की, वो भी इसी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं कि कौन से चैनल से कस्टमर ने एंगेज करा है या कौन से चैनल से उसने हमारा कंटेंट देखा है। सर अभी आपके हिसाब से सबसे बेटर चैनल क्या है अपना ज्वेलरी के लिए? सर डिपेंड करता है कि ऑडियंस किस टाइप की, जैसे मैं आपको बताता हूँ टियर 2 सिटीज़ में जो यंग ऑडियंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करके चलूँ 30 35 या 40 से नीचे की, वो ज़्यादातर हुँ, इंस्टाग्राम यूज़ कर रही है। लेकिन टियर 2 ओके। सिटी में फेसबुक का रेशियो भी बहुत अच्छा है। लोग फेसबुक भी ठीक-ठाक यूज़ अच्छा, करते हैं। और ख़ास करके अगर ओके। आप मेल ऑडियंस देखेंगे, मेल हुँ, ऑडियंस जो 40 प्लस वाली है या 35 हुँ, प्लस वाली भी मैं बोलूँगा, वो फेसबुक पे एक्टिव है। क्योंकि फेसबुक पे आप लिख भी सकते हो, अपनी बात भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम से विजुअल वाला काम है। तो इंस्टाग्राम जी, पे जी, जो ठीक बात। कंटेंट की पोस्टिंग है वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से होनी चाहिए। जो मेटा पे हो रही है वो डिफरेंट तरीके से हो सकती है। प्लस जैसे आपकी ओके, ऐप वगैरह बनी हुई है तो हम सीधा शॉपिंग एड्स भी रन कर सकते हैं, जिसमें हमारे प्राइस के साथ कस्टमर को दिख रहा है। आप कोई कस्टमर ने ओके। मेरी ऐड को देखा, क्लिक करा, तो मेरी ऐप पर आया। उसके बाद फिर हमें हाँ, सिर्फ रीमार्केटिंग करनी होती है। आपने नोटिस करा होगा मोहित जी कि जब राइट। किसी ऐड पे आप क्लिक कर देते हो तो वो ऐड आपको फॉलो करती रहती है। उससे हाँ, फिर हाँ, आपको उस लग टाइप का फिर आते रहता है। अगर मैं शूज़ देखा तो शूज़ का खाली ऐड दिखाएगा मेरे को। एब्सोल्युटली। तो उसको कि वही मेरे को भी चाहिए। हाँ, हाँ, उसको रीमार्केटिंग बोलते हैं सर। हाँ, कि मतलब अगर जैसे कोई गोल्ड ज्वेलरी सर्च किया तो उसको प्रसाद मेरे ज़ोन में प्रसाद ज्वेलर्स दिखना चालू हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। सर वो गोल्ड ज्वेलरी जो गूगल पे सर्च किया उसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, एसईओ का काम बोलेंगे अच्छा, उसको। वो एक अलग चीज़ जी, हो जी। गया और जो ये हुँ, रीमार्केटिंग है ये डिफरेंट चीज़ हो गया और गूगल के प्लेटफ़ॉर्म अलग होते हैं, मेटा का अलग होता है। तो लेकिन ये हो जाएगा, मतलब इसमें कोई चैलेंज वाली बात नहीं है। हम ये ऑलरेडी इतने सालों से कर रहे हैं तो हमारे लिए हाँ, कोई हाँ, बड़ी बात नहीं है, ये भी हो जाएगा। तो मैं बस एक बारी आपकी रिक्वायरमेंट आपको ओके। क्लियर कर सर देता हूँ। अभी आपका जेडी सॉलिटेयर है ना, राइट? हाँ जी, हाँ जी, वो अभी है हमारे करंट कस्टमर भी हैं, संजय कलसी अच्छा, जी। अच्छा, करंट कस्टमर भी है। मतलब उनके साथ तो मुझे जी, लगता जी, है जी, जी, जी। 5 साल से ऊपर हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया उनके साथ काम करते हुए मुझे। कंटिन्यू कर रहे हैं आप लोग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत टाइम से। बस मैं ओके, एक चीज़ की मैं आपको ओके। थोड़ा-सा बता देता हूँ, जेडी सॉर्टर के केस में क्या है, जो अब उनकी कंटेंट बिल्डिंग है, हाँ, हाँ, जो वो कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो इन हाउस क्रिएट करते हैं, ठीक है। है ना? क्योंकि हमारे लिए अगर हम जाके कंटेंट क्रिएशन वगैरह सब कुछ करते हैं, तो कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाती है ब्रांड की। मतलब आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाएगी। हुँ, हुँ, लेकिन ठीक बात है। कंटेंट कैसे क्रिएट करना है और आपकी साइट पे कौन-सा म्यूज़िक चलता है, वो आपको ज़्यादा बेटर पता होता है। मैं बस आपको जी, ये बता सकता हूँ कि कौन-सी ज्वेलरी को आपको ज़्यादा प्रमोट करना है, ओके। ठीक है? कि कौन-सी ज्वेलरी ट्रेंडिंग में चल रही है, कौन-सी ज्वेलरी के लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। जैसे मैंने आपको एंगेजमेंट रिंग की एक बात बोली और ऐसी हाँ, कौन-सी हाँ, ज्वेलरी है, जैसे आप कहते हैं कि मेरे पास इतने टाइप की ज्वेलरी है, मतलब अगर आप उसको सेग्रीगेट करते हैं कैटेगरी वाइज़, तो उस कैटेगरी में भी हाँ, क्विक हाँ। पे फोकस करना है। वो मैं आपको बता दूँगा उन पर्टिकुलर अच्छा, लोकेशन पे जिसमें हम अपनी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक जैसे है। मान लो रिंग है, अब ओके। रिंग सॉलिटेयर की भी होती है, हुँ, डायमंड रिंग भी होती है, प्योर गोल्ड की भी होती है, 22 कैरेट वाली। तो जी, जी, लोग ठीक। किस चीज़ को ढूँढ रहे हैं? जी, जी। जिस चीज़ को ढूँढ रहे हैं अगर हम वही वैसा ही कंटेंट दिखाएँगे, तो हमारा जो हाँ, एंगेजमेंट हाँ। रेशियो है या हमारा जो परचेज़ रेशियो वो ज़्यादा आ जाता है। जैसे आप मेरे को बता देंगे कि आपके एरिया में ये लोग इस टाइप का सर्च ज़्यादा हो रहा है, राइट? हाँ, 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 बिल्कुल, 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 कि लोग इस तरीके का तो ट्रेंड मैं ज़्यादा उसी सर्च का कर रहे हैं। हाँ, वो ट्रेंडिंग हाँ जी सर, हेलो, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ जी। ठीक, ठीक, ठीक। तो
अब ये सर कैसे करें? आप बताइए कैसे आप लोग इसका चार्जेस लेते हो? क्या करते हो? थोड़ा मेरे को जानना था। ठीक है सर, मैं चार्जेस का आपको बता देता हूँ, जैसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एसईओ हो गया और आपका ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग में मैं बात कर रहा हूँ, जो आपके एड प्लेटफ़ॉर्म्स को मैनेज करना है, जो रीमार्केटिंग वगैरह हो गया आपका, उसकी बात कर रहा हाँ, हूँ। हाँ। और जो आपके हाँ। फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस वगैरह है, उस पे अपनी एडवर्टाइज़मेंट करना वगैरह हो गया, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, हाँ। परफॉर्मेंस मार्केटिंग की। उसका हमारा रहता है जी। मंथली का ₹30,000 कैंपेन मैनेजमेंट कॉस्ट। अच्छा, और अच्छा। आपके केस में जैसे जो कंटेंट है, वो आप ही बिल्ड कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया के केस में हमारा कोई ख़ास रोल होगा नहीं, क्योंकि सोशल ठीक है। कंटेंट आप बिल्ड कर रहे हैं, बस उसको हम राइट ऑडियंस तक पहुँचा रहे हैं, वो भी एग्रेसिवली। अच्छा, दूसरा ठीक आता है। है आपके केस में आपके ऐप डाउनलोड का। जी। ऐप डाउनलोड और ये जो मार्केटिंग एक्टिविटी में जो स्पेंड होगा आपका, उसका एक अमाउंट। हाँ, तो उसका जो हाँ। अमाउंट मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ऐसा है कि सर डिजिटल मार्केटिंग में जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा निकलेगा। मतलब जितने ज़्यादा लोगों को आप ऑब्वियस। दिखोगे, उतना ज़्यादा हाँ, एक ब्रांड रिकॉल वैल्यू बनेगी। जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल देके चलता हूँ। एक आधा हाँ। पर्सन या एक आधी एडवर्टाइज़मेंट आपको हमेशा दिखती रहती है, लेकिन जो ऐड आपको 7 से 8 बार दिख गई, कम से कम, हाँ, हाँ। वो आपके माइंड में लगता है कि ये कोई ब्रांड है। ठीक बात तो है। कम से कम 7-8 बार दिखना चाहिए एक यूज़र को। एक आदमी को, हाँ, एक यूज़र को। एक ही यूज़र को मल्टीपल टाइम्स जब तक आप दिखोगे नहीं, तब तक वो ब्रांड नॉकिंग होती नहीं है। ओके, ओके, ठीक है? ठीक है। तो उसके लिए फिर मार्केटिंग स्पेंड आपको लगाना पड़ता है। आप ये भी नोटिस करेंगे, जैसे मान लो आप जिन भी ब्रांड्स को फॉलो करते हो, अगर आपने सोशल हाँ। मीडिया पे खुद 20 ब्रांड फॉलो किए हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन जी। 20 ब्रांड का सोशल मीडिया का कंटेंट आपको दिखेगा। जी सर, हाँ, नहीं दिखता है। अब अब जैसे मेरा फ़ेसबुक में 10,000 प्लस फ़ॉलोअर्स है, हाँ जी, लेकिन मैं ये नोटिस किया हूँ कि मैं अगर कोई पोस्ट करता हूँ तो सबको नहीं दिखता है वो। वो सर एल्गोरिदम ही इस तरीके से बना हुआ है, सिस्टम भी इस तरीके से बना हुआ है कि वो कभी दिखता ही नहीं है। सिर्फ़ 5% लोगों को दिखता है, उसमें से भी 1-2% लोग रिएक्ट करते हैं, अगर हाँ, कंटेंट अच्छा ठीक हुआ बात। तो, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। अदरवाइज़ सबको मतलब तो ये गूगल मेटा का है एम है कि भाई खर्चा करो। खर्चा करो, मतलब उन्होंने बिज़नेस है उनका, उन्होंने खर्चा करवा हाँ, के वही। ही अपना बिज़नेस बढ़ाना और तभी आपका बढ़ाएँगे, ठीक है ना? बात है। तो खाली बना के फ्री हाँ, में तो फिर उनको क्या फ़ायदा है? बिल्कुल, तो उसके लिए जो अगर मैं स्पेंड मतलब मैं आपको मिनिमम स्पेंड अगर रिकमेंड करूँ, हालाँकि जो स्पेंड है वो हाँ, 2.5-3 लाख रुपए तक भी जाता है, लेकिन वो स्लोली और ग्रेजुअली जाना चाहिए। फर्स्ट मैं आपको जो रिकमेंड हाँ। करूँगा, वो एटलीस्ट 50,000 का बजट रिकमेंड करूँगा, जो आपको स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि मेटा का इंस्टाग्राम का अलग होगा, फेसबुक का अलग होगा, गूगल का अलग होगा। इन तीनों का मिला के मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, जब एक बारी आपको उसका ओके, परफॉर्मेंस ओके। समझ में आ जाता है, आपको लगता है कि हाँ, ये मेरे लिए हाँ, काम कर रहा है। क्योंकि गूगल के केस में हाँ, 2 हाँ। चीज़ें हैं, एक आपका लोकेशन वाला कैंपेन अलग है, हाँ, दूसरा हेलो। आपका यूट्यूब का कैंपेन अलग है। जैसे बहुत सारे लोग यूट्यूब भी यूज़ करते हैं और बहुत सारे लोग आपकी जो वेबसाइट्स पर आ हाँ, रहे हाँ। हैं, वेबसाइट पर आ रहे हैं या आपके ये ऐप वगैरह पे जा रहे हैं, उनकी रीमार्केटिंग के लिए हमें गूगल का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। ठीक है। तो उस केस में मैं फर्स्ट मंथ जो आपका बजट है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके चलूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, हाँ। 30,000 मैं गूगल के लिए लेके चलूँगा, 30,000 मैं मेटा के लिए लेके चलूँगा और हम हर वीक पे आपके साथ अच्छा, परफॉर्मेंस डिस्कस करेंगे कि ये परफॉर्मेंस अपने को आ रही है। फिर जिसमें अच्छा। आपको एक टाइम के ओके। बाद जब आपको समझ में आया कि हाँ, और जैसे आप ग्राउंड में फीडबैक भी ले ही रहे हो अपने कस्टमर से, कि किस तरीके का कस्टमर मेरे पास आ रहा है, हाँ, किस हाँ। प्लेटफ़ॉर्म से आ रहा है, कहाँ पे उसने मेरी ऐड ज़्यादा देखी, कहाँ पे नहीं देखी, तो उसके अकॉर्डिंगली हम हाँ। अपने बजट को कम-ज़्यादा कर लेंगे फ्यूचर में। ओके, ओके। और कुछ दिन चलने के बाद मेरे को अगर पता चला कि फ़ेसबुक से बेटर आ रहा है आरओआई, हाँ जी, तो हाँ मैं जी। फ़ेसबुक में ज़्यादा करूँगी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा, देखो चैनल सारे ही अपनी-अपनी जगह अच्छा काम करते हैं, बट कभी-कभी ओके। क्या होता है सीज़न के अकॉर्डिंगली कोई प्लेटफ़ॉर्म बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करता है या कोई एक आधा कंटेंट जो हमारा एक पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म पे ज़्यादा अच्छा चल जाता है। अच्छा, लेकिन अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे को हम टोटली स्टॉप कर दें। हमें आरओआई सभी के निकालने हैं, जी। सभी प्लेटफ़ॉर्म का अलग-अलग मेंटेन करके चलना है, किससे कितना आ रहा है। ओके, हाँ, ये होना चाहिए कि ओके। ऐसा ये ना हो कि मतलब किसी की आरओआई बहुत ही ज़्यादा महँगी जा रही हो, तो जिसकी महँगी जा रही है तो हम उसका बजट दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। ओके, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी ओके। डिजिटल में हमेशा ही है, कि कैसे किया जा सकता है। हुँ, 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 ठीक है, हुँ। अब ओके। इसके बाद आता है आपका जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन वाला पार्ट है, जो आपका ऑनलाइन ऑर्गेनिकली होता है। मतलब जो ऑनलाइन अच्छा, ठीक है। ऑर्गेनिक इस पे कोई गोल्ड ज्वेलरी या ज्वेलरी शॉप कोई सर्च कर रहा है, इन पर्टिकुलर हाँ, एरिया में हाँ। जो 200 किलोमीटर का एरिया है, उसके केस में एडवर्टाइज़मेंट का। तो हाँ, उसका जो हाँ। लगता है, आप पहले हमें कीवर्ड आइडेंटिफ़ाई करने पड़ते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितने हैं। हाँ, हाँ। तो पर कीवर्ड के हिसाब से ₹2000 का कॉस्ट होता है, अच्छा, ठीक जो है। भी आप कीवर्ड निकालेंगे।
तो अब आप हाँ, हाँ, निकाल के देखते हैं कि मेरे सुपर हीरो प्रोडक्ट्स ये हैं, जिस पे मुझे ज़्यादा ठीक बिज़नेस है। आता है और इस पे मुझे अपनी ऐड दिखानी ही दिखानी है। हाँ, हाँ, तो उस तरीके से मिनिमम जो हमें चाहिए आपकी साइड से कम हमें 10 से 15 कीवर्ड चाहिए, जिस पे हम काम शुरू ठीक, करें। उससे नीचे काम शुरू ठीक, करने पे कोई मतलब बनेगा नहीं। तो मिनिमम 15 कीवर्ड ओके, चाहिए और पर कीवर्ड का ₹2000 होता है, कॉस्टिंग के पर्पज़ से। ठीक है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो मुझे तो लग सर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कीवर्ड चूज़ किया गोल्ड, फॉर जी, एग्ज़ाम्पल हाँ जी, एक सिल्वर किया, एक गोल्ड ज्वेलरी किया, एक गोल्ड नेकलेस किया, ऐसे करके हम आपको 15 नाम बोलेंगे। हाँ जी। तो सर ये मैं बोलूँगा कि आप लोग मतलब बताएँगे कि ये सब कीवर्ड्स पे काम करना चाहिए आप बिकॉज़ मेरे को क्या पता है कि नहीं वो मैं आपको बताऊँगा, आपने सिर्फ़ पहले मुझे कैटेगरी दे देनी है कि मैं इस ज्वेलरी को मैं चाहता हूँ प्रमोट करना, क्योंकि मेरे मार्जिन इसमें अच्छे हैं या अच्छा, मेरे को ये अच्छा है। अब मैं गूगल से अच्छा, उसका अच्छा, वॉल्यूम निकालूँगा कि अपने जिस एरिया में हम टारगेट कर रहे हैं, उस एरिया में किस ज्वेलरी का वॉल्यूम है। ठीक है। फिर मैं वो वॉल्यूम आपके साथ शेयर करूँगा कि सर ये वॉल्यूम है अपने पास। आपके हाँ, एरिया में इन लोगों को लोग चेक करते हैं इस ज्वेलरी को। ठीक है। तो फिर आप मुझे कन्फर्म करेंगे नहीं, नहीं ये कीवर्ड आप रख लो। अच्छा, बस अच्छा, उस अच्छा, बेसिस पे अच्छा। होगा वो। मतलब कीवर्ड फाइनलाइज़ेशन में हमारे 15-20 दिन लगेंगे। आपको भी सिलेक्ट ओके, करना होगा, आपको अपनी फैमिली में डिस्कस करना होगा कि कौन-कौन से कीवर्ड्स हैं। क्या पता ऐसा हो कि हाँ, हाँ। चारों स्टोरों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी ज़्यादा पॉपुलर होती हो, अगर ऐसा कुछ है तो। ओके, ओके। तो वो एक बारी आपको अच्छा, अच्छा। थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा, ठीक है। हाँ जी। बिकॉज़ द थिंग इज़ ना कि सर देखिए मेरे को नॉलेज है नहीं, हमको हर जगह आप लोगों का गाइडेंस चाहिए होगा। एब्सोल्यूटली सर, वो हमारी साइड आप से मेरे पूरा पे रहेगा। अगर कुछ भी छोड़ दोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। नहीं, नहीं सर, वो मैं टोटली एग्री हूँ आपकी बात से। तो मैं मान के भी चलता हूँ कि बिज़नेस ओनर अपने धंधे की तरफ ध्यान देगा, ना कि इन सब चीज़ों की हाँ। तरफ। ये कॉम्प्लिकेशन हुँ, हमारे लिए है, आपके लिए कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपके लिए तो सिर्फ़ हम जो काम कर रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग प्रॉपर आ रही हो, प्रॉपर आपको ट्रैक हो जी। रहा हो कि हाँ, इसमें जितना आप स्पेंड कर रहे हो उसके अगेंस्ट में कितनी आरओआई आपको आ रही है, वो क्लेरिफ़ाई हो। हाँ। जी, वही बात है। मेरे को ये एक तो और हम लोग क्या कुछ टारगेट भी ऐसा रखते हैं क्या कि भाई ये महीना में ये टारगेट है, ये महीना में ये टारगेट है, इंस्टाग्राम को इतना ग्रो करना है, फेसबुक को इतना ग्रो करना है, ऐसा कुछ भी सर, होता है? मैं पर्सनली जो नंबर ऑफ फॉलोअर्स वाली गेम है, मैं उसको पर्सनली पसंद नहीं करता। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्या रीज़न है उसका। हुँ, आज की डेट में लोग ये बहुत कम जाके देखते हैं आपके फॉलोअर कितने हैं। अगर उनका कंटेंट समझ में आता है उसको आपका, तो आपके हुँ, फॉलोअर चाहे हो या ना हो, वो आपके कंटेंट को लाइक और हुँ, पसंद करते हैं। क्योंकि ओके। जो लोगों का अटेंशन है, वो कम है। हुँ, हुँ, मतलब आप देखोगे सोशल मीडिया में जो लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, 2 से 3 सेकंड में अगर उनको कंटेंट समझ में आया तो वो देखेंगे, नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ जाएँगे। ठीक है। तो फॉलोअर वाला काम कम है। हाँ, एंगेजमेंट हम हुँ, कैसे ला सकते हैं, उसके रिगार्डिंग जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो मैं आपसे डेफिनिटली शेयर हुँ, करूँगा कि आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके का म्यूज़िक डालो, ये चीज़ें डालो, हुँ, लोग क्या देखना चाहते हुँ, हैं, किस चीज़ के साथ, वो मैं आपको बता दूँगा। तो उस एलिमेंट को अच्छा, आपने ग्राउंड में अपनी टीम से कैसे बिल्ड करवाना है, क्रिएट करवाना है, वो एक बारी आपने देख लेना और हमारी साइड से उसका फीडबैक आपको रेगुलरली मिलता रहेगा। अच्छा। अब सर एक बात बताइए जैसे मैं जेडी सॉलिटेयर का पेज खोला हूँ, हेलो? हाँ जी, हाँ जी। हुँ, जैसे जेडी सॉलिटेयर के ये जो कंटेंट है सब वही लोग बनाते हैं? क्या चीज़ सर? इंस्टाग्राम पेज मैं खोला हूँ जेडी सॉलिटेयर का। हाँ जी। तो ये वही लोग ये जो कंटेंट है वीडियो, रील वगैरह ये हाँ, मतलब वो अपने बनाते हैं या ये सब इन हाउस होता है सर, ये सब इन हाउस होता है। ये उनका ही है? हाँ तो जी, हाँ लेकिन जी। मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ एंगेजमेंट तो है नहीं सर, जैसे रील्स का व्यू है 500 400 वो क्या इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्या ये सब में? सर ये उन्होंने पहले इसमें स्पेंड करा है, अब वो सिर्फ़ ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, गूगल वाली स्ट्रैटेजी पे। ठीक है, क्योंकि अच्छा। दिल्ली का मार्केट थोड़ा मैच्योर मार्केट है। हाँ, वो तो मैच्योर है। यहाँ के मार्केट में लोगों को मतलब गूगल के रिव्यू इन सब में ज़्यादा घुसना है और वो अच्छा। पूरी जान मतलब पूरा ऑपरेशन करके आते हैं, जब भी आते हैं स्टोर में। हुँ, हुँ। तो उसके अकॉर्डिंगली वो टाइम टू टाइम नहीं तो स्ट्रैटेजी चेंज होती जैसे रहती है। जेडी सॉलिटेयर का क्या सक्सेस है? मेरे को कैसे पता चलेगा क्या सक्सेस आपने दिलाया है जेडी सॉलिटेयर का? सर आपने उनका टेस्टिमोनियल अगर आपने देखा हो हमारी वेबसाइट पर, तो हाँ, टेस्टिमोनियल तो मैं देखा लेकिन मैं वही जानना चाहता हूँ, कि क्या चेंजेस हुआ आप लोगों का काम करने के बाद? वो तो बोल दिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ सर लेकिन जैसे मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ कोई खास नहीं है उनका, उनका वेबसाइट भी कोई खास नहीं है, फेसबुक भी ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, गूगल रिव्यूज़ भी दिल्ली में हो के 1000 रिव्यू है, तो ऐसा कुछ नहीं 5 साल से एक एजेंसी के साथ वो काम कर रहे हैं, हाँ जी। फिर भी ऐसा कोई मतलब उनका सोशल प्रेज़ेंस तो दिख नहीं रहा है। सर लेकिन इससे ज़्यादा तो मेरा सोशल प्रेज़ेंस एक तो छोटा सिटी में जिसमें कि आज तक मैं कोई एजेंसी के साथ जुड़ा भी नहीं हूँ। हुँ, 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 हुँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है। उसके केस में सर मैं वही जैसे मैंने आपको बताया कि जो यहाँ की जो मार्केट है वो थोड़ी मैच्योर मार्केट है।
मैच्योर के मार्केट से मेरा मतलब क्या है, मैं वो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे लोग फॉलो जितनी स्पीड से करते हैं, अनफॉलो भी उतनी स्पीड से करते हैं। लास्ट में अच्छा। बिज़नेस को सिर्फ़ ये देखना पड़ता है कि मेरे पास ग्राउंड में कितने लोग आ रहे हैं और किस चैनल से आ रहे हैं। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जैसे इनके केस में एसईओ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। क्या स्ट्रॉन्ग होता है? एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, ख़ास करके लोकल डायरेक्शन अच्छा। वाला। हुँ, हुँ। तो ओके। क्योंकि जब कोई ज्वेलरी स्टोर ढूँढ रहा है या एंगेजमेंट रिंग ढूँढ रहा है, मैंने जैसे आपको बोला प्रोडक्ट के लैंडिंग पेज, प्रोडक्ट हो गया, जैसे एंगेजमेंट रिंग किसने ढूँढा? हेलो। हेलो? हेलो? हुँ, हुँ। बोलिए। हाँ जी, मोहित जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी, बोलिए। हाँ जी। मैं आपको बस ये बता रहा था हाँ, कि आ रही है। हाँ जी, मैं बस आपको ये बता रहा था कि 1 सेकंड देना प्लीज़ सर। मैं ना चलते-चलते बात कर रहा हूँ। मैं ये रिकॉर्डिंग भेज दूँगा। हाँ जी, तो मैं बस आपको ये बताता हुँ, कि ये जो मैच्योर वाली ऑडियंस है ये फॉलो और अनफॉलो बड़ी जल्दी करती है। हुँ, क्योंकि हुँ। यहाँ की ऑडियंस थोड़ी किसी की सगी नहीं है और यहाँ पे ऑप्शंस हुँ, बहुत हुँ। हैं दिल्ली एनसीआर में और बहुत लोग मार्केटिंग पे पैसा खर्च रहे हैं। मतलब अगर मैं लाजपत नगर की ही बात करूँ तो लाजपत नगर में जो मतलब अच्छे ब्रांड्स हैं, जिनका ठीक-ठाक ट्रैफिक है, वो कम से कम 30 से 40 ब्रांड हैं। हेलो? 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 मोहित जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?